दोस्तों गुड मॉर्निंग। जैसा कि आपका 11th और 12th में बेसिक मैथ चल रहा था, उसमें प्रीवियस वीडियो में आपका क्या क्वेश्चन मैं कराया था। आज मैं आपको बोला था कि घातांकी से लघुगणक और लघुगणक से घातांकी आपको क्या करूंगा, सिखाऊंगा। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कंपटीशन में भी आता है और आपके लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको ध्यान से समझिए और आपको यूनिक कॉन्सेप्ट के द्वारा हम क्या करेंगे, इसको सिखाएंगे। यहाँ फोकस करिए। तो लघुगणक से घातांकी तथा घातांकी से लघुगणक में बदलना आपका ये पॉइंट है। तो आप पहले ये समझिए कि अगर किसी भी चर और अचर के पावर अगर 0 होता है तो उसका मान क्या आता है, 1 आता है। जैसे घातांकी का मतलब क्या होता है, पावर के रूप में। लघुगणक का मतलब क्या होता है, लाख के रूप में होना चाहिए। तो अगर पावर के रूप में है तो लघुगणक के रूप में बदलना है, अगर लघुगणक के रूप में है तो क्या करना है, पावर के रूप में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे देखिए पहला पॉइंट आपको, अगर किसी भी चर या अचर कि अगर पावर अगर 0 होता है तो मान क्या आता है, सदैव 1 आता है। क्लियर हुआ। किसी भी चर और अचर के पावर अगर 0 होगा तो मान क्या आएगा, 1 आएगा। इसका रीजन क्या है कि जिसके ऊपर कोई न हो, 0 का मतलब कुछ न हो, उसका सहारा कौन है, भगवान। भगवान कितने होते हैं, एक। ये भी समझ सकते हैं। तो अब देखो यहाँ पे आपको ये समझना है कि ये इसमें कोई डाउट नहीं है। तो जैसे अगर हम लिख दिए 2, अगर इसका पावर क्या है, 0 है, तो मान क्या आएगा, 1। तो ये क्या है, घातांकीय रूप है। ये क्या है, एक घातांकीय रूप है। अब इसको लघुगणक में कन्वर्ट करना है। तो लघुगणक में कन्वर्ट करने के लिए बहुत सारे इसको पॉइंट याद करते हैं। तो पॉइंट याद नहीं करना है, अभी आपको हम बताते हैं पॉइंट क्या याद करते हैं। आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, आपको हम कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। तो पहले देखिए कन्वर्ट करने के लिए 3 पॉइंट क्या है। आपको अगर लाग में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, लाग लिखेंगे। अगर आपको दिल्ली जाना है तो दिमाग में पहले क्या सोचेंगे, दिल्ली के बारे में। फिर क्या देखेंगे, आपके पास बजट देखेंगे। फिर क्या करेंगे, आपके पास काम क्या है। उसी तरह अगर आपको लाग में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, आप लाग लिखेंगे। अब इसको लघुगणक में कन्वर्ट करना है तो सिंपल याद करना बच्चा। पहला पॉइंट नोट करके, लिखवा नहीं रहे बच्चा, बोल रहे हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग है, आप इसको क्या कर सकते हैं, दोबारा भी सुन सकते हैं। पहला पॉइंट है कि अगर घातांक का बेस, ये देखो बच्चा, अगर a के पावर b है तो एक पावर है, ऊपर क्या होता है, पावर होता है। पावर का मतलब होता है घात, इंग्लिश में बोलते हैं घात है, इसका मतलब POWER, पावर। अब नीचे वाला क्या होता है, बेस, मतलब आधार है, बेस। अब देखो बच्चा यहाँ पे जो घातांक की, जो ये घातांक के रूप में लिखा है, तो जो घातांक का बेस है वही लाभ का क्या होता है, बेस होता है। इसमें कोई डाउट नहीं है। घातांक का बेस लाभ का बेस क्या होता है, सेम होता है। तो घातांक का बेस 2 और लाभ का बेस क्या होगा, 2। बोले थे बेस कहाँ होता है, नीचे होता है। तो घातांक का बेस लाभ का बेस होता है, पहला पॉइंट। अब जो लाभ का मान, मान का मतलब होता है का मतलब इक्वल, लाभ का मान क्या होगा, पहला पॉइंट में कोई डाउट नहीं है कि घातांक का जो बेस होगा वही लाभ का क्या होगा, बेस होगा। दूसरा पॉइंट आपका ये है, पहला पॉइंट में कोई डाउट नहीं है, घातांक का बेस लाभ का बेस। दूसरा पॉइंट लाभ का मान, मान का मतलब बराबर लिख के तब हम मान लिखते हैं। जैसे x का मान 2 है तो x बराबर 2 लिखते हैं ना, उसी तरह लाभ का मान मतलब क्या होगा, तो लाभ का मान मतलब बराबर, लाभ का मान क्या होगा, आपको ये समझना है। तो घातांक का क्या होगा, घात होगा। क्लियर हुआ। जो लाभ का जो मान होगा वो क्या होगा, घातांक की घात। घातांक का घात का मतलब एक घातांक का यही घात तो है, घातांक के रूप में लिखा है। तो घात कौन है, मतलब पावर, जो पावर है वही क्या है, लाभ का मान होगा। दूसरा पॉइंट क्या है कि जो लाभ का मान क्या होगा, घातांक की घात, मतलब जो पावर होता है वो जो लघुगणक के, जो घातांक के रूप में लिखा होता है उसका जो पावर होता है वही लाभ का क्या होता है, मान होता है। ये क्या हो जाएगा आपका 0। यहां तक बच्चा कोई डाउट नहीं है। अब एक पॉइंट बचा तो आप लिख सकते हैं, जो बचा वही क्या होगा, लाख की संख्या, मतलब लाख जिसे ऑपरेट करता है उसको बोलते हैं संख्या को, वो क्या होगा, घातांक का मान। और आप जानते हैं log 1 का मान क्या होता है, 0 होता है। क्लियर हुआ। यहाँ तक बताओ बच्चा, कोई डाउट है लघुगणक से घातांक में कन्वर्ट करने पर।
पहला पॉइंट क्या था, घातांक की घात, घातांक का बेस, लघुगणक का बेस, और लघुगणक का मान, घातांक की घात, और लाभ की जो संख्या होगी, मतलब लाभ जिसे ऑपरेट करेगा वो क्या होगा, घातांक का मान होगा। तीनों पॉइंट आपको दिमाग में होना चाहिए। अब याद करने का तरीका क्या है, आप समझिए कि अगर ये लिखा एग्जाम्पल समझना बच्चा, यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा आपको, जो हम कॉन्सेप्ट सिखाने चल रहे हैं। यूट्यूब पे बहुत सारे बकवासें होती हैं, लेकिन यहाँ आपको रियलिटी बता रहे हैं, एक ऑफलाइन क्लास की तरह मान के चल रहे हैं आपको हम। तो यहाँ पे देखो, जैसे अगर हम लिखें 5 के पावर अगर 0 लिखें बराबर, अगर हम लिख दिए किसी भी चर अचर के पावर 0 तो 1 ही होगा, तो आपके दिमाग में बन जाएगा कि log 1 का मान क्या होता है, 0 होता है। 5 बचा 5 लिख दो, हो गया कन्वर्ट। लघुगणक से घातांकी में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। तो लघुगणक से घातांकी में कन्वर्ट करने के लिए आपके दिमाग में क्या बनाइए, किसी भी चर और अचर के पावर बनाइए, 0 का मान लिखिए 1, उसी को दिमाग में क्या कर लीजिए, विजुअलाइजेशन कर लीजिए। आपका क्या हो जाएगा, ये तीनों पॉइंट याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। 2 के पावर 0 इसका मतलब log 1 और बराबर 0, बेस जो बचा वही आ गया। याद करने की जरूरत है नहीं है ना। चलो अब बच्चा, अब इसी से आपको क्या करना है, ये लघुगणक के रूप में लिखा है, अब इसी को हमको घातांक के रूप में कन्वर्ट करना है। घातांक से लघुगणक, अब लघुगणक से घातांक में कन्वर्ट करना है आपको। तो सिंपल है बच्चा, जो लाख की जो संख्या है, लाख जिसे ऑपरेट कर रहा है, वो बराबर होगा, किसके बराबर होगा, बेस के पावर। क्या होगा, बेस के पावर क्या होगा आपका, लाख का मान। सिंपल है। आपको क्या करना है कि 1 बराबर 2 के पावर 0, ऐसे समझिए। लाख जिसे ऑपरेट कर रहा है वो बराबर किसके होगा, जो बेस है उसी के पावर क्या हो जाएगा, जो वैल्यू है। क्लियर। और एग्जांपल देखिए इसका, जैसे अगर लिखा हो लाख x बेस a इक्वल टू b लिखा हो, तो लाख का जो संख्या है वो किसके बराबर होगा, बेस के पावर। इस तरह चलिए आप इस तरह एरो बनाइए, जो बेस के पावर है क्या हो जाएगा, लाख का मान। जो बेस के जो पावर है वो क्या होगा, लाख का मान हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। और एग्जांपल देख लो बच्चा, इसको रब कर देते हैं। अब कन्वर्ट करने में आपको कहीं डाउट नहीं होगा, ये मुझे उम्मीद है आपसे। देखो बच्चा, जैसे अगर लिखा हो log a बेस b इक्वल टू c, तो log की जो संख्या है वो किसके बराबर होगा, घातांकी में कन्वर्ट करना है, तो log जिसे ऑपरेट कर रहा है किसके बराबर होगा, बेस के पावर b, बेस के पावर जो उसका मान है, लघुगणक का मान क्या है, c हो गया। अगर और एग्जांपल देख लो बच्चा, जैसे log x बेस 5 इक्वल टू क्या है, 2 है, इसका मतलब जो log जिसे ऑपरेट कर रहा है वो किसके बराबर होगा, बेस के पावर क्या होगा, log का मान। बेस के पावर क्या होगा, लाख का मान क्या है, 2। क्लियर हुआ। लाख की संख्या किसके बराबर, बेस के पावर लाख की मान। लाख की संख्या, लाख की जो संख्या है वो किसके बराबर होगा, बेस के पावर लाख की मान। बेस के पावर क्या है, लाख का मान, तो बेस के घात क्या होगा, लाख का मान। कोई डाउट नहीं है। और देख लो बच्चा, लाख y बेस 7 इक्वल टू 1, तो लाख की जो संख्या है वो किसके बराबर होगा, बेस के पावर लाख का मान। बेस के पावर लाख का मान क्या है, 1। फिर एक वाला इस तरह कर दीजिए। बताओ बच्चा, कोई डाउट नहीं है। अब हम आपको क्या करने चल रहे हैं, कितना टाइम लगा, केवल 1 मिनट टाइम लगा होगा। आप अगर इसको रिमाइंड कीजिए तो 1 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। और इसी पे आपको हम क्या करने चल रहे हैं, क्वेश्चन कराने चल रहे हैं। तो इसको यहाँ तक लिखिए, इस पर आप क्वेश्चन देखिए कि क्वेश्चन किस तरह हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो इसको पहले फटाक से लिखिए आप। जैसा कि आपके स्क्रीन पे आपके क्वेश्चन आ गया होंगे, तो ये 6 क्वेश्चन है, आपको करना है। लास्ट वाला क्वेश्चन जैसे पिछले वीडियो में कराया था उसी तरह है। ये आपका क्या है, 5 क्वेश्चन आपको हम क्या कर रहे हैं, करके चल रहे हैं सिखाने। यहाँ पे सभी में क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x का क्या करना है, मान ज्ञात करना है। आपको देख कर लग रहा होगा कितना बड़ा है, लेकिन बहुत क्या है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलो देखो बच्चा, पहला क्वेश्चन देखो किस तरह सॉल्व होगा। जो पहला क्वेश्चन है इसमें बोल रहा है log 2x प्लस 1 बेस 2 इक्वल टू 2। तो log जिसे ऑपरेट कर रहा है बच्चा, प्लस 2x प्लस 1 किसके बराबर होगा, बेस के पावर log का मान हो गया।
2x प्लस 1 इक्वल टू कितना हो गया 4। 2 का स्क्वायर क्या करेंगे 4 हो जाएगा। यहाँ पे 2x इधर आएगा क्या हो जाएगा, ये 1 इधर आएगा तो घट जाएगा, 3 हो गया, क्या हो गया 3/2 हो गया। बेटा बताओ कोई डाउट है? नहीं है, एकदम आसान है। देखने में क्या लग रहा था कि कैसे होगा, लेकिन कॉन्सेप्ट है आपके पास। तो क्वेश्चन क्या है, एक ही है। चलो अगला क्वेश्चन देखो बच्चा। अगला क्वेश्चन और आसान है, इसमें तो कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 5, अगर 2 की अगर हम बात करें, जिसमें बोल रहा है log x इक्वल टू 5, तो आपको बच्चा यहाँ पे log, जिसे आप बेस बच्चा बताए थे, अगर log का कुछ नहीं दिया है तो बेस क्या होगा, ई होगा, ये आपको पता है। तो जिससे log ऑपरेट कर रहा हो किसके बराबर होगा, बेस के पावर log का मान कितना है 5, ई के पावर क्या हो गया x इक्वल टू क्या पावर 5। इसे सॉल्व नहीं करना है क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन की वैल्यू होती है 2.75 के आसपास अप्रॉक्सीमेट होता है, तो वहां तक आपको नहीं करना, बस यहाँ तक आपको क्या करना, लिख देना सिंपली। क्लियर हुआ? चलो बच्चा क्वेश्चन नंबर हम 3 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है log x स्क्वायर, इसको रफ कर देते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, log x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8 और बेस 2 इक्वल टू 1 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जिससे log आप जो log की जो संख्या है x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8 इक्वल टू बेस के पावर क्या होगा, log का मान कुछ नहीं है, यहाँ पे 1 है केवल, तो 1 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8, ये क्या हो जाएगा 2 के पावर 1 2 ही होगा। इसको हम क्या बन जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। इसको सॉल्व कर ले जाएंगे, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो प्लस 6 हो जाएगा इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, इधर आएगा तो माइनस 8 में से 2 गया 6। अब इसको, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, गुणनखंड विधि आप जानते हैं। अगर यहाँ प्लस है तो x का गुणांक 5 है, तो जोड़ के क्या लाना है हमको 5 लाना है। वो 5 कैसे आएगा, उस कांस्टेंट का फैक्टर करने पे। 3 दूना के 6, 3 दो 5, एक्स स्क्वायर, आई होप इतना आप जानते हैं, 3x प्लस 2x, 5x ये भी है, 5x ये भी है, प्लस 6 इक्वल टू 0। यहाँ से x क्या कर लो बच्चा, कॉमन ले लो तो x प्लस 3, और यहाँ से बच्चा 2 कॉमन ले लो तो x प्लस 3 हो जाएगा इक्वल टू 0। कैलकुलेशन देख लेना बच्चा, यहाँ पे x प्लस 3 और x प्लस क्या हो जाएगा 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। इसको सभी को मल्टीपल में है तो सभी को 0 दिखाएंगे, इसको क्या होगा -2 और -3। अब बच्चा ये x का मान है। अब यहाँ पे x का मान ज्ञात करने के बाद आपको चेक भी करना है कि ये मान सही है कि होगा कि नहीं होगा। क्यों? क्योंकि log जिसे ऑपरेट करता है उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। तो इसको रखने पे ये निगेटिव तो नहीं आ रहा है, ये आपको क्या करना, चेक करना है। तो -2 रखो बच्चा यहाँ पे, और आप चेक करो कि क्या हो रहा है, और 3 भी रख के आपको क्या करना है, यहाँ पे चेक करना है। तो अगर हम -2 यहाँ पे रख दें तो ये वैल्यू क्या देगा, पॉजिटिव देगा। देख लो बच्चा, ये 4 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा -10 हो जाएगा, और ये 8, तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव वैल्यू देगा। -3 को भी क्या देगा, ये पॉजिटिव वैल्यू देगा, क्योंकि 3 3 के 9 पॉजिटिव हो गया, और 5 3 15 और 8 और 9 16 17 ये भी पॉजिटिव वैल्यू देगा। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। इसको लिखो, इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। जल्दी लिखो, फटाक से लिखो बच्चा। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कुछ नहीं है बच्चा, क्वेश्चन नंबर 4 भी उसी तरह है, बस थोड़ा सा आपका क्या है, एलन है। एलन के बारे में हम आपको एक नोट करके पॉइंट लिखाए थे कि log का ही एक दूसरा रूप क्या है, एलन है, और एलन का बेस सदैव क्या होता है, ई होता है। एक लिखने का छोटा सा एक क्या है, रूप है। इसको रब कर देते हैं बच्चा। क्वेश्चन नंबर 4 देखो आप लोग, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, एलन 2x -1 इक्वल टू 4। तो यहाँ पे देखो बच्चा, यहाँ पे एलन का मतलब क्या होता है कि उसका बेस क्या है, ई है। तो log जिसे ऑपरेट कर रहा है वो किसके बराबर होगा, बेस के पावर क्या हो जाएगा 4। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2x, ये 1 इधर आ जाएगा बच्चा, t के पावर 4, और यहाँ पे कितना हो जाएगा +1, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, e के पावर 4 +1 अपान कितना हो जाएगा 2। कोई टफ है बच्चा? कोई टफ नहीं है, एकदम आसान है। चलो बच्चा अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 5 देखो जी, 4 ln 2x -1 + 3 = 5 है। तो पहले आप इसको न्यूमेरिकल वैल्यू सॉल्व कर लो। 2x -1 = इधर आएगा बच्चा, तो क्या हो जाएगा 2 3 आएगा तो माइनस, तो 5 - 3 = 2 हो जाएगा। तो ln यहाँ पे 2x -1, 4 नीचे आएगा बच्चा, तो 2/4 क्या दे देगा, 1/2 दे देगा। अब यहाँ पे ln है, इसका मतलब बेस क्या है, ई है। तो
तो log जिसे ऑपरेट कर रहा है वो किसके बराबर होगा, बेस के पावर क्या हो जाएगा, log का मान कितना है 1/2 हो जाएगा। 1/2 का मतलब रूट ई हो जाएगा बच्चा, क्योंकि 1/2 का मतलब रूट होता है, तो रूट ई हो गया। यहाँ पे 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट ई प्लस 1 हो जाएगा, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट ई प्लस 1 क्या हो जाएगा 2। कोई टफ है, कोई टफ नहीं है, एकदम आसान है। जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट से बाहर क्वेश्चन नहीं जा रहे हैं। चलिए अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपका नेक्स्ट प्रीवियस वीडियो में आपको बताए थे कि सेम उसी तरह क्वेश्चन ये भी है। चलिए देख लीजिए, इसको रफ कर दे रहे हैं। चलो बच्चा, पिछले वीडियो में ऐसा क्वेश्चन हुआ था। क्वेश्चन नंबर जो 6 है, ये क्वेश्चन नंबर 5 रहा होगा बच्चा, आपका हो गया, जो ये क्वेश्चन हो गया 5। चलो बच्चा, अब क्वेश्चन नंबर हम बात करेंगे, आपका क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात करेंगे। log 5 2x प्लस 3 इक्वल टू log 5, ये क्या है 5x माइनस 2। आपको बोले थे बच्चा, अगर दोनों तरफ log है, अगर बेस सेम है तो दोनों को क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x प्लस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 5x माइनस 2 हो जाएगा। लेकिन बेस दोनों सेम होना चाहिए बच्चा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको 2x को इधर ला दो बच्चा, तो 5x में से 2x गया, क्या हो जाएगा 3x। और बच्चा ये देखो 2 को इधर ट्रांसफर कर दो, तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, इसे क्या हो जाएगा 5/3 हो जाएगा। किसी को ट्रांसफर करने में कोई दिक्कत नहीं, देख लो दिक्कत हो तो बच्चा। ये 2x है, इधर आएगा तो -5x, ये -2 है, इधर आएगा क्या हो जाएगा -5। इसको घटाएंगे तो -3x से क्या हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, ये बच्चा 3 है ना जी, कहाँ गया, हाँ ये 3 है, तो कितना हो जाएगा 5 हो गया, बिंदु 5, माइनस से माइनस कैंसिल, x इक्वल टू कितना होगा 5/3, वही आया था। क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। आपका क्वेश्चन भी हो गया, लघुगणक से घातांकी भी हो गया। अब बच्चा आपका बेसिक में हम 11 12 में जितना कॉन्सेप्ट सिखाए हैं उतना आपको यूट्यूब पर कहीं मिलने वाला नहीं है। और अब ये बेसिक हो गया। अब इसके बाद लघुगणक के बाद आपका बेसिक में जो भी आपके छोटे भाई होंगे और जिसको भी अगर मैथ से डर लगता है, उसके लिए हम नया सीरीज लेके आने वाले हैं, जीरो लेवल मैथ। तो कल से भी आपको मिलेगा जीरो लेवल मैथ क्या होती है, उसको पढ़ाने का मेरा बस इतना ही है कि जिसको मैथ से केवल डर लगता है उसको क्या करें, उसको मैथ पढ़ने में इंटरेस्ट आने लगे। क्लियर हुआ। तो जीरो लेवल मैथ, ऐसा नहीं है कि जीरो लेवल मैथ पढ़ाने से मुझे कोई प्रॉब्लम है, बस इतना है कि अगर हमें पढ़ाने से अगर किसी का भला हो जाए तो ये हमारे लिए क्या है, खुशी की बात है। तो मैं 1 घंटा समय दूंगा उन बच्चों के लिए जिसको मैथ में डर लगता है, उसके लिए मैं नया सीरीज लेके आऊंगा जीरो लेवल मैथ। क्लियर हुआ। उसमें आपको हम एक छोटी छोटी पॉइंट को क्या करेंगे, सिखाएंगे। तो थैंक यू सो मच। यहाँ तक आप क्या कर लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए। और 11th वाले बच्चों के लिए एक नया खुशखबरी है, उनका बहुत जल्दी क्या होने वाला है, सिलेबस चालू होने वाला है। तो थैंक यू सो मच।